ध्यान दीजिएगा, प्रयास करना। कहीं बहुत सुंदर यज्ञ हुआ हो, बहुत बड़ा अनुष्ठान हुआ हो, बहुत बड़ा यज्ञ पूजन हुआ हो, तो उसमें जो गोला चढ़ता है, नारियल का गोला, गोटा, वो गोला जो समर्पित होता है पूर्णाहुति पर, उस जले हुए गोले को लेके आ जाना और उसकी राख तैयार कर लेना। उस गोले की राख, और उस राख को कपड़े से छान कर किसी भी महीने की शिवरात्रि पर, किसी भी महीने की शिवरात्रि रात्रि को भगवान को समर्पित करना हो बस, और उसको उठाकर वापिस कटोरी में डालकर लेकर आ जाना और उसमें थोड़ा सा गाय का घी मिलाकर उसको रख ले। महाराज, किसी व्यक्ति से अपना कोई काम निकालना है, कोई पैसा खाकर बैठ गया है, नहीं दे रहा, आप मांग मांग कर रह गए, वो चुकाने को तैयार नहीं है, 1 रुपया देने को तैयार नहीं है। कोई अनाज तुमने किसी को भरा था, कोई व्यापार का काम था, तुमने माल भेज दिया तो पैसा नहीं भेज रहा, तो वो जो भस्म तुमने तैयार करी है, भस्म का काजल बनाकर, तिलक लगाकर उस व्यक्ति से केवल हाथ मिला लो, या एक बार उसके सामने खड़े होकर अपनी अर्चना कर लो। जो चीज चाहिए उसकी बात करो। महाराज, ज्यादा से ज्यादा 15 दिन, ज्यादा से ज्यादा 20 दिन, इससे ज्यादा दिन नहीं लगेंगे और अपना काम सफल हो जाएगा। भस्म में बहुत सुंदर भाव वर्णित किया गया। भस्म के अंदर वो भाव वर्णित है महाराज, कि भस्म जीवन का सर्वाधिक सुख का अनुभव करा देती शिव महापुराण के माध्यम से, कि भस्म कभी भी घर के शिवलिंग पर नहीं चढ़ाना चाहिए। ध्यान देना हो, घर में जो छोटा शिवलिंग है उस पे जब पंडित जी रुद्राष्टाध्यायी का अभिषेक कराएं, अनुष्ठान कराएं, तो पंडित जी भले थोड़ी सी भस्म शंकर पर स्नान में चढ़वा दें, वो बात दूसरी है, पर भस्म कभी भी घर के शिवलिंग पर नहीं चढ़ाना चाहिए। अगर भस्म चढ़ाना है तो कहीं शंकर के मंदिर पर जाओ, कहीं शिव होटले पर जाओ, शंकर का मंदिर भले तुम्हारे घर से थोड़ी दूर पर है, वहां जाकर चढ़ा दो, पर भस्म घर का जो शिवलिंग है उसमें आप थोड़ा बहुत कहीं अगरबत्ती धूप बत्ती की जो भस्म बने वो लगा दिया, पर भस्म का जो श्रृंगार है, हम 52 शक्तिपीठ का दर्शन करने गए, आपने 51 शक्तिपीठ का दर्शन करा हो, चाहे 52 शक्तिपीठ का दर्शन करा हो, आपने जब शक्तिपीठ का दर्शन किया तो शक्तिपीठ का दर्शन का एक नियम है कि शक्तिपीठ के दर्शन के समय पर वहां जो कुंड की भस्म होती है, उस भस्म को आप अपने कंठ पर, हृदय पर, मस्तक पर लगाकर केवल भगवान शंकर का ओम नमः शिवाय का 11 बार जाप कर लेते हैं, तो उसी शक्तिपीठ में आपको देवी का दर्शन 24 घंटे के अंदर हो जाता है। उसी शक्तिपीठ में जिसके आप स्नान करने के लिए गए हो, जिसका आप दर्शन करने के लिए गए, किसी भी रूप में आएगी मां, किसी भी रूप में आएंगे भगवान और आपको दर्शन देकर जाएंगे। देवी भागवत में शक्तिपीठ की आराधना का क्रम लिखा हुआ है महाराज। कई लोग जाते हैं कामाख्या देवी गए, मनसा देवी गए, हम नैना देवी गए, हम चिंतपूर्णी गए, जो भगवान के जहां शक्तिपीठ है वहां जाकर अगर आप दर्शन कर रहे हैं, थोड़ी सी भस्म, कुछ नहीं है तो अगरबत्ती की भस्म, धूप बत्ती की भस्म जो मिल जाए उसको लगाकर आप 11 बार शिव का जाप करिए। आपको 24 घंटे अगर वहां पर हैं तो 24 घंटे के अंदर मां आपको प्रमाण दे देगी कि मैं आई हूं और तेरे को दर्शन देकर जा।